नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज की कहानी है एक तीरथ की। वही तीरथ जिन्होंने भारत में लाखों लोगों को ऐसा तीरथ कराया कि पुण्य कमाने पहुंची जनता बाप बाप चिल्लाने लगी। वही तीरथ जिन्होंने कहा कि गंगा का पानी पानी नहीं, वैक्सीन है और उसको सुई लगाना भी नहीं पड़ेगा, नहाते ही गो कोरोना गो हो जाएगा। वही तीरथ जिन्होंने फर्जी कोरोना टेस्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मोदी जी ने बहुत मेहनत करके जतन से छांट कर यह नगीना चुना था। उसी चमकते हुए नगीने के बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि हमको मत समझाइए उत्तराखंड में रामराज है, हम नस नस जानते हैं आपके रामराज के बारे में। जाइए कुछ ढंग का काम कर लीजिए। आपने जो काम किया है उसका चिट्ठा है हमारे पास। हम बात कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत की। त्रिपुरा वाले विप्लव सिंह देव के ताजे और विस्तृत संस्करण, बोले तो न्यू एंड रिवाइज्ड एडिशन। मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री यह सोचकर बनाया था कि उत्तराखंड की जनता विकास और विश्वास की गंगा में नहा लेगी। लेकिन उन्होंने नाकामियों और निकम्मेपन की ऐसी गंगा बहाई है कि काम कम हो रहा है, जांच ज्यादा करनी पड़ रही है। जिस मुख्यमंत्री या सरकार की टेस्टिंग पर ही कोई नजर ना हो, वो भी हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद, उसके निकम्मेपन का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। वो भी 1-2 हजार टेस्ट नहीं, लाखों लाख। देखिए कि आदमी बैठा था मुंबई में और जांच दिखाई कुंभ में, आदमी बैठा था सूरत में और तीरथ जी उसकी जांच का रिकॉर्ड छाप रहे थे हरिद्वार में। राजस्थान के जो लोग कभी जिंदगी में ऋषिकेश हरिद्वार छोड़िए उत्तराखंड ही नहीं गए, बीजेपी के रामराज के भरत भाई ने उनकी जांच करके रिपोर्ट भी छाप दी। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब टेस्टिंग लैब नहीं, प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे भाई जी। लाखों लोगों की रिपोर्ट बिना जांच के ही छाप डाली। और तुर्रा ये कि हम तो गंगा पुत्र हैं, भरोसा कैसे नहीं करोगे। हाईकोर्ट ने पकड़ लिया, कहा यह सब फर्जीवाड़ा नहीं चलने देंगे। अब सुनिए पूरी कहानी। उत्तराखंड में महामारी से लड़ने में बीजेपी सरकार की लापरवाहियों से हाईकोर्ट का पारा चढ़ा हुआ था। सरकार की बदइंतजामी और नाकामी के कारण महामारी ने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कुंभ का मेला एक सुपर स्प्रेडर साबित हुआ। हाईकोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद जांच के नाम पर सरकार ने उसका मजाक उड़ाया। न अस्पतालों में पर्याप्त जगह थी, न डॉक्टर, न दवाई, न ऑक्सीजन और न दूसरी व्यवस्थाएं मुकम्मल तौर पर। जैसे तैसे वो दौर निकला। लेकिन तीसरी लहर की आहट सामने है। कहा जा रहा है कि यह तीसरी लहर दूसरी से भी हाहाकारी होगी। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और उसी की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को बुरी तरह से नाप दिया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है। कोर्ट ने बिफरते हुए कहा कि आपने जो इंतजाम किए उसके बारे में हमको खूब पता है। अब बच्चों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, हम नहीं मरने देंगे। कोर्ट ने तीरथ सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 महीने में डेल्टा वेरिएंट ने देश भर के तमाम राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने में 3 महीने से कम वक्त लग सकता है। आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा ये बताइए। आप जरूर ये सोच रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले कहेगा कि आप तैयारी कर लीजिए, उसके बाद मैं लोगों पर अटैक करूंगा। हम जानते हैं कोर्ट के इस रुख से सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तो सोच कर गई थी कि हम कहेंगे सूबे में रामराज की बहार है और कोर्ट ताली बजाकर कहेगा वाजी वाह, हमको आप पर एतबार है। लेकिन यहां तो कोर्ट हंटर लेकर बैठा हुआ था। उसने कहा हमको बरगलाने की कोशिश मत कीजिए, हम आपकी तैयारियों का असली सच जानते हैं। कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए तो बेहतर है। दरअसल सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमने जबरदस्त तैयारी की है, न दवा की कमी है, न एम्बुलेंस की और न दूसरे इंतजामों की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद कहा था कि तीसरी लहर के लिए उत्तराखंड में पूरी तैयारियां की गई हैं, मुकम्मल तौर पर। हमने तीसरी लहर के लिए इतनी तैयारी की है कि अगर ये आ गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और मैं अपना मुख्यमंत्री आवास भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। लेकिन कोर्ट में खड़े खड़े ही चीफ जस्टिस ने सरकार को झूठा कह दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपके पास पर्याप्त एम्बुलेंस है, यह दावा सरासर झूठा है। रोजाना उत्तराखंड के कई इलाकों से ऐसी खबरें सामने आती हैं जब गर्भवती महिला तक को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती।
उनको खाट पर टांगकर या किसी दूसरे जरिए से जैसे तैसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। आप ये रामराज की कहानी हमको मत समझाइए। कोर्ट में खड़े तीरथ सिंह सरकार के नुमाइंदों को काट मार गया। चुनाव में जा रही सरकार के मुहावरे को ही हाईकोर्ट ने ध्वस्त कर दिया था। इतना कहने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जाइए और तैयारियों का पूरा लेखा जोखा तैयार कीजिए। हम 7 जुलाई को फिर से देखेंगे कि आपने क्या इंतजाम किया है, बिना किसी बहानेबाजी के। अब सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए, क्योंकि अभी तो वो जुमलेबाजी से काम चला ले जा रही थी, मसलन रामराज, गंगा मैया, देवभूमि विकास, सुशासन वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट ने उसकी सारी जुमलेबाजियों की पोल खोल दी है कि ये नहीं चलने वाला है, कुछ ठोस कीजिए, जमीनी, जिसकी जनता को जरूरत है। सरकार की हालत खराब। 7 जुलाई को अगली सुनवाई। इतनी जल्दी कहां से तो एम्बुलेंस का आंकड़ा लाएं, कहां से बिस्तरों का आंकड़ा लाएं, कहां से दवाई और डॉक्टरों का आंकड़ा लाएं। कोर्ट में राम जी करेंगे बेड़ा पार का गाना नहीं चल रहा है, क्योंकि जनता को सरकार की जरूरत है, अनूप जलोटा के नहीं। लेकिन बीजेपी वाले भाई लोग बरसों से यही साबित करने पर तुले हुए हैं कि देश का नेता कैसा हो, अनूप जलोटा जैसा हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।